बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर अरसलान अरशद। आज आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर मैंने कहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन को हमने कैसे डील करना है। पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन किस तरह मॉडिफाई करता है। वैसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन को वेरीफाई करना हमें आता है। मैथमेटिकल इंडक्शन को हमने वेरीफाई किया था। 3 कंडीशन थी कि कोई भी स्टेटमेंट एस एन जो है वो क्या होनी चाहिए, एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। और उसके बाद हमने सपोज करना होता है कि एस एन वाली स्टेटमेंट उसको क्या होना चाहिए, हम सपोज कर लेते हैं कि एन इज इक्वल टू के लिए भी क्या होनी चाहिए, वो ट्रू हम सपोज कर लेते हैं। और वो जो के होता है वो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में से बिलोंग करता है। और थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं कि जो एस एन वाली स्टेटमेंट है, अगर एन की जगह के प्लस 1 लिख दिया जाए, एक टर्म का इजाफा कर दिया जाए, तो फिर भी ये स्टेटमेंट क्या रहती है, ट्रू रहती है। तो इसका मतलब है हमने किसी भी स्टेटमेंट को वेरीफाई करना हमने सीखा था मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर। आज हम ये सीखेंगे कि मैथमेटिकल इंडक्शन अगर आ जाए पेपर के अंदर तो इसके मतलब शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे ये एक स्टेटमेंट गिवन है, इसको कहा जाए कि इसे चेक करें फॉर एन इज इक्वल टू 1, फॉर एन इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करें कि ये ट्रू है या नहीं है, तो कैसे साबित करना होगा, ये आज आपको सिखाऊंगा। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके, वो देखते हैं। तो देखते हैं, देखें यहाँ पे ये स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया एस एन का। इस स्टेटमेंट को हमने वेरीफाई करना है फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फॉर एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। देखें, जब आप n इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन एस एन। जब आप एस एन के अंदर क्या करेंगे, n की जगह 1 पुट करेंगे तो इस तरफ n की जगह क्या लिखा जाएगा, 1। अब इस 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब है इस तरफ से फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू उस तरफ जहाँ n होगा वहाँ पे क्या कर देंगे, 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। अब देखते हैं अगर हमने निकालना हो पुट n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 2 इन एस एन के अंदर अगर हम 2 पुट कर दें, क्या फिर भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी। ये देखिएगा, n की जगह लिखेंगे 2। अब n इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस तरफ ये जो 2 टर्म है, इन 2 टर्मों का सम लिखना है। क्या लिखोगे, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू उस तरफ n की जगह क्या कर देंगे, 2 पुट कर देंगे तो 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। 1 और 3 मिलकर क्या बन जाएगा, 4। तो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो ये इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू है। तो आप कह सकते हैं कि n जो है n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 दोनों के लिए क्या है, ट्रू है। देखें एक और क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके लिए भी चेक करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 3 के लिए चेक करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए इसको नाम दे देते हैं एस एन का। नाम देने के बाद n की जगह 1 लिखते हैं। देखते हैं 1 का मतलब है इस तरफ से फर्स्ट टर्म यानी 1, उस तरफ से 2 के ऊपर जो पावर है n की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1। तो 1 इस तरफ से 2 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अगर हम n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, 2 के लिए चेक करेंगे तो इस तरफ से पहली 2 टर्में यानी 2 टर्मों का सम 1 प्लस 2 आ जाएगा। इस तरफ से जो n है, n की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 माइनस क्या लिखेंगे, 1। तो यहाँ से बन जाएगा 3, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 1। तो 3 इज इक्वल टू 3, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक कर रहे हैं तो 3 का मतलब क्या है, इस तरफ से पहली 3 टर्में तो 1 प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 4 इस साइड से इस तरफ हम क्या करेंगे, 2 की पावर n की जगह क्या लिखा था, 3। तो यहाँ पे 3 माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 4 और 2 6 और 1 क्या बन जाएगा, 7। यहाँ से 2 क्या होता है, 8 माइनस 1, 7 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 7। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो इस तरह के पेपर के अंदर क्या किए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका। चैप्टर नंबर 8 अक्सर कॉलेजेस के अंदर अक्सर जगह पे नहीं करवाया जाता, लेकिन चैप्टर नंबर 8 अगर आप सीखेंगे तो बहुत आसान है, बहुत ही मज़े का चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिया है, ये भी आपके सामने करता हूँ मैं। इसके लिए चेक करता हूँ फॉर
n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं Sn का। अगर Sn का नाम दिया है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन Sn वाली जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हम क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करने से इस तरफ आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये सम हो रहा है, ये वाली फर्स्ट टर्म है। इस तरफ ये फर्स्ट टर्म, इस तरफ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू n की जगह 1, फिर प्लस क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे ये 1 है तो 1 और 1 ऐड होकर के ये बन जाएगा 2, और यहाँ पे 4 1 आर 4 प्लस 5 क्या बन जाएगा 9। तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाय 6। अब यहाँ पे देखते हैं 3 इज इक्वल टू 2 1 आर 2 2 3 आर 6 आ जाएगा। तो 3 आर क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पे आ गया 3। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब इसके लिए हमें चेक करना होगा n इज इक्वल टू 2 के ऊपर ये क्या स्टेटमेंट ट्रू रहेगी या नहीं। अब 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है इस तरह से दो टर्मों का सम। तो ये टर्म पहली टर्म है और ये क्या है, दूसरी टर्म है। इस तरह से ले लिया 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस दूसरी टर्म क्या लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, इस तरफ इक्वल में क्या लिखा हुआ है, जहां पेन है वहां पे आपने क्या लिखना है 2 लिखना है। तो 2 इंटू 2 प्लस 1, फिर 4 इंटू n की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा 6। तो 3 1 जार 3 लिखकर 5 2 जार क्या बन जाएगा 10। लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3, और यहाँ पे 4 2 जार 8 प्लस 5 क्या बन जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 6। 2 3 जार 3 1 जार, तो यहाँ से क्या बन गया 13 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पे 10 प्लस 3 क्या बन जाएगा 13। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो इस तरह के पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान से हैं, लेकिन तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन है इन्हीं को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी हल करना है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी लेक्चर नंबर 4 जो होगा इसी चैप्टर के मतलब वो क्वेश्चन नंबर 9 से ऑनवर्ड क्वेश्चन जो हैं उनको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।